दो बैटर दो बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होंगे। एक तरफ होंगे आनंद भोईटे तो दूसरी तरफ प्रेम। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज भी तैनात होंगे। 102 गेंदों में 136 का टारगेट होगा, लक्ष्य होगा। विकेट कीपर की भूमिका में मुझे लगता है आज जयवंत पाटिल होंगे और गेंद थमाई गई है शुरुआती ओवर्स के लिए। अभिज्ञ के हाथों में। ओहो, एक युवा टैलेंटेड खिलाड़ी, उभरते हुए खिलाड़ी होंगे गेंदबाजी मार्ग पर। विशेषतः आपण पाहिलं तर दोन्ही टीम्स मध्ये, यानी कि दोनों ही टीम्स के अंदर दो प्रेम है। नॉन स्ट्राइक एंड पर भी प्रेम, डीप कवर पॉइंट पर भी प्रेम। बनवला इस बार भी सिंगल मिलेगा। अच्छी फील्डिंग यहां पर प्रेम द्वारा। ओहो, काफी देर तक गेंद हवा में थी। प्रयास किया इस बार सर्वेश ने, लेकिन बने दर्शक, क्योंकि प्रहार था लाजवाब, सदाबहार। इस बार रन्स मिलेंगे 4। मिला मौका और आनंद भोईटे ने जड़ दिया एक बेहतरीन सा चौका। इस बार अंपायर का इशारा होगा व्हाइट बॉल। दिशा थांबा, ह्याच्यात बघू आता काय करतो। आज भले विकेट कीपर की भूमिका में ना हो, लेकिन देवराज कोई भी गलती नहीं करेंगे। आज निराशा हाथ लगी आनंद भोईटे के। न्यू बैटर, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होंगे। नवनाथ लांडगे। एमपी स्ट्राइकर्स टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर अंक 7 था, लेकिन इस बार 7 छोड़कर मैदान के बाहर लौटेंगे आनंद और उनकी जगह दाखिल होंगे नवनाथ। अभिज्ञ ने भले ही देखिए क्या चौका उनकी इस ओवर में आया था, लेकिन सही मायने में गुड कमबैक किया।
इस बार विकेट कीपर से गलती हुई, साथ ही साथ फर्स्ट स्लिप में तैनात खिलाड़ी भी वहां पर गलती कर बैठे, यानी कि दोनों ही खिलाड़ियों के बीच से गेंद फरार हुई, यानी कि अंपायर का इशारा होगा वाइड +1, 2 रन अतिरिक्त टीम के खाते में जोड़ दिए जाएंगे। इस बार ओवर की होगी समाप्ति, एक सफल सक्सेसफुल ओवर विकेट की मदद से मैं कहूंगा समाप्त होगा, और स्कोर कार्ड के ऊपर होंगे एमपी स्ट्राइकर्स टीम के 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उमाशंकर गेंदबाजी मार्ग पर तैनात होंगे, सज्ज होंगे। एक विकेट टेकर गेंदबाज है और हर बार इन स्विंग आउट स्विंग की मदद से बल्लेबाज को परेशान करना जानते हैं। लेकिन सामने भी हमने देखा कल के दिन में मैच नंबर 2 में टीम के लिए सही मायने में परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाले नवनाथ लांडगे है, और नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रेम लांडगे। कल अर्धशतक जड़ा था, आज भी उसी तरीके की पारी टीम के लिए खेलनी होगी। लेकिन सामने एक घातक गेंदबाज, पहली गेंद पर फुलर प्रकार की जो गेंद थी उस पर प्रहार जड़ा था, अलॉन्ग द कारपेट स्ट्रोक खेला गया, लेकिन शॉर्ट कवर के खिलाड़ी द्वारा कोई भी गलती नहीं, अच्छी फील्ड वहां पर करेंगे टीम के लिए, स्टॉप करेंगे उस गेंद को। ओहो, अगली गेंद पर लाजवाब प्रदर्शन, जैसे ही गेंद डाली उमाशंकर ने भी अपने सिर पर हाथ लगाया, क्योंकि उन्हें पता है इस विकेट का मूल्य क्या है। बल्ला काफी जोर से घुमाने का काम इस बार नवनाथ ने किया, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं कर सके। डॉट बॉल, बिंदी गेंद। इस बार भी कांटा बदलती हुई गेंद, आउट स्विंग प्रकार की गेंद थी, स्विंग एंड मिस कहेंगे हम इस गेंद को, क्योंकि बैटर बल्लेबाज दुविधा में पड़ते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि सोचा जा रहा है या तो उस गेंद पर डिफेंसिव स्ट्रोक खेला जाए या फिर प्रहार लगाया जाए। फिर से कहानी वही, और विकेटों के पीछे अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए डाइव लगाकर इस गेंद को रोकते हुए दिखाई दिए जयवंत पाटिल। नेक्स्ट बॉल,
इस बार भी बैट का भारी किनारा था, लेकिन किसी भी प्रकार का रन वहां पर नहीं मिलेगा। रोहित विश्वकर्मा अच्छी फील्ड टीम के लिए वहां पर पॉइंट रीजन में करेंगे। ओवर की होगी समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त होगा और स्कोर कार्ड के ऊपर केवल 9 ही रन। मुझे लगता है केटी प्रीमियर लीग 2024 सीजन 8 का ये पहला मेडन ओवर। तालियां इस प्रदर्शन के लिए डेफिनेटली गेंदबाज के लिए बजनी चाहिए। ओहो, बैकफुट पर जाकर जगह बनाकर खेलने की कोशिश थी अभिज्ञ की इस पहली गेंद पर प्रेम द्वारा, लेकिन बिल्कुल भी संपर्क नहीं करने दिया गया। अगली गेंद पर बैट यानी कि बल्ला काफी जोर से घुमाया और सही समय पर नवनाथ का भी यहां पर हमने नो का कॉल देखा, क्योंकि दौड़ पड़े थे, चल पड़े थे रन के लिए प्रेम, लेकिन नकारा उस कॉल को नवनाथ ने। बिंदी गेंद डॉट बॉल। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, फ्लाइट देना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन प्रेम का गेंद प्रेम ही स्टॉप करेंगे। एक तरफ प्रेम लांडगे है तो दूसरी तरफ प्रेम राजपूत है। इस बार नवनाथ लांडगे नहीं बख्शेंगे, लेकिन गुड स्टॉप वहां पर कहना पड़ेगा खिलाड़ी द्वारा। क्या दूसरे की कोशिश होगी? बिल्कुल भी नहीं। फिर से सही समय पर एक दूसरे को अपने अपने क्रीज में वापस भेजा बैटर बल्लेबाजों ने। फिर से जगह बनाई, शॉर्ट पिच गेंद पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश, थ्रो किया गया। अच्छा बैकअप वहां पर हम देखेंगे, शॉर्ट कवर खिलाड़ी द्वारा सिंगल मिलेगा, माफ कीजिएगा सिंगल नहीं, डॉट बिंदी गेंद होगी। बड़ा प्रहार, गेंद काफी देर तक हवा में, उसके बाद एक टिप्पा खाकर होगी फरार, क्योंकि प्रेम लांडगे ने किया था तगड़ा वार। 4 रन्स। तीन ओवर का खेल यहां पर समाप्त होगा और स्कोर कार्ड के ऊपर होंगे 15 एक विकेट के नुकसान पर। देखा उस गेंद को, जैसे ही फ्लाइट दी अभिज्ञ ने उस गेंद को, वैसे ही उस गेंद पर भी चौके की मोहर लगाना जानते थे प्रेम और लगाई भी। 3 ओवर का खेल समाप्त होकर 15 एक विकेट के नुकसान पर टीम एमपी स्ट्राइकर्स अब गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार तैनात होंगे, सज्ज होंगे। उमाशंकर
इस बार भी काफी जोर से बल्ला घुमाने का काम फिर से नवनाथ लांडगे द्वारा, लेकिन तारीफ मैं यहां पर उमाशंकर की करना चाहूंगा, क्योंकि सही मायने में जानते हैं कि किस प्रकार से और किस तरफ गेंद को सही समय पर स्विंग कराना है। इस बार चतुराई दर्शाई, क्योंकि पता है अगर मैं जोर से प्रहार करूंगा तो मुझे गेंद से बिल्कुल भी संपर्क नहीं करने देंगे उमाशंकर। अच्छा काम किया, डिफेंसिव स्ट्रोक खेलकर गेंद को गैप में ढकेला, सिंगल लिया और स्ट्राइक रोटेट की। इस बार भी गैप ढूंढने में सफल होंगे, कामयाब होंगे प्रेम। वहां पर मिली बैटर बल्लेबाज को छोटी सी दरार और गेंद को भी कर दिया गया चौके के लिए फरार। इस शॉट में कहीं ना कहीं शुभमन गिल की झलक दिखती हुई दिखाई दी। 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 3.3 अब तक के ओवर्स, और अगली गेंद पर भी थर्ड मैन में खिलाड़ी वहां पर तैनात होंगे, सिंगल मिलेगा। गति परिवर्तन की ये गेंद थी और परिवर्तन होगा बैटर्स बल्लेबाजों में। वाह, पहली कुछ गेंदों में हमने देखा उमाशंकर ने रफ्तार से परेशान किया, गिरफ्तार किया था, लेकिन इस बार गति परिवर्तन उनके लिए सही साबित हुई, कारगर हुई। कैच लपका गया और नवनाथ लांडगे को मैदान के बाहर जाना पड़ेगा। कैच लिया वहां पर मुझे लगता है अमित यादव ने। न्यू बैटर, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होंगे, नाम होगा टीम के कप्तान सागर गोजे। इस बार पहली गेंद पर चखाया, देखा फिर एक बार, क्योंकि उमाशंकर को पता है सागर गोजे में भी वह क्षमता है कि वह भी अपनी टीम के लिए प्रयास करेंगे रन्स बनाने के, लेकिन इस बार मौका था, स्टंप्स के काफी करीब से ये गेंद विकेट कीपर जयवंत पाटिल के हाथों में थमा दी गई। संपर्क बिल्कुल भी हुआ नहीं, अगर होता तो इस बार भी फिर बदल या कुछ अलग सा दृश्य देखने मिलता। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का खेल समाप्त होगा और टीम का स्कोर होगा 21-21, 2 विकेट के नुकसान पर।
फिर एक बार अभिज्ञ तैयार। इस बार फिर से फ्लाइटेड गेंद को केवल दिशा दर्शाने का काम किया सीधे बल्ले से और सिंगल चुराया। फिर से गेंद को ट्रैवल किया अलोंग द कारपेट डीप कवर पॉइंट के क्षेत्र में और सिंगल हासिल किया। बड़ा प्रहार करने की जरूरत थी या नहीं, इस बार चर्चा करनी पड़ेगी। देखिए सागर ने भी वही कहा। कैच दिनेश ने लिया, लेकिन विशेष कार्य यहां पर करते करते फिर से मैदान छोड़ेंगे प्रेम। गलती कर बैठे, उन्हें पता है इस बार विकेट पर रुकना काफी जरूरी था, लेकिन तारीफ इस बार फिर से मैं युवा टैलेंटेड खिलाड़ी अभिज्ञ की करूंगा, क्योंकि देखिए चतुराई भरा काम टीम के लिए कर रहे हैं और विकेट टेकर गेंदबाज के रूप में यहां पर टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो रहे हैं। न्यू बैटर, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होंगे, नाम होगा महेश। पहली गेंद पर सही ठिकाने पर गेंद डालकर छकाया बैटर बल्लेबाज को। देखिए सामने काफी ऊंचे कद काठी के और तगड़े ताकतवर खिलाड़ी है, लेकिन यहां पर तारीफ फिर से अभिज्ञ की होगी, क्योंकि रुकने का नाम नहीं ले रहे, बल्लेबाजों को परेशानी में डाल रहे। इस बार भी फ्लाइटेड गेंद थी, उस गेंद को दिशा दर्शाई, केवल डिफेंसिव स्ट्रोक यहां पर हमें देखने मिला। तीसरा ओवर मैं कहूंगा कि अभिज्ञ का शुरू है, केवल 16 रन्स दिए हैं। इस बार भी गेंद को गैप में ढकेलने की कोशिश होगी, लेकिन बैटर बल्लेबाजों को फिर से अपने अपनी क्रीज में लौटना होगा। बिंदी गेंद डॉट बॉल, 23 पर 3 अब तक की स्थिति 5 ओवर की समाप्ति के बाद। एमपी स्ट्राइकर्स
फिर से गेंदबाजी मार्ग पर सज्ज होंगे, तैनात होंगे उमा शंकर। लेकिन देखिए जवाबदारी, जिम्मेदारी यहां पर अगर उमा शंकर पर है तो उतनी ही सागर गोजे और महेश पिंगले पर भी। यहां पर अपील मांगी जाएगी और तीसरे अंपायर का निर्णय देखना होगा, सुनना होगा। चतुराई दर्शने का काम यहां पर मैं कहूंगा कि जयवंत पाटिल विकेट कीपर ने किया था। अब देखेंगे तीसरे अंपायर का निर्णय क्या होगा। और यहां पर तीसरे अंपायर का निर्णय होगा द बैटर इज सेफ। सुरक्षित होंगे बल्लेबाज। तारीफ यहां पर जयवंत पाटिल की भी होगी क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ इंचेस का फर्क हो सकता है, या फिर मुख्य स्क्रीन रिप्ले में भी हमें देखने मिल रहा है अंतिम क्षणों तक नजर थी जयवंत पाटिल की, लेकिन वहां पर सागर की भी तारीफ होगी क्योंकि सही समय पर अपना पैर क्रीज के अंदर टिकाने में वह भी सफल हुए। अगर हल्का सा भी कुछ अंतर होता, फर्क होता, तो बैटर के लिए वहां पर खतरा हो सकता था। फिर से तेज तर्रार गेंद बल्लेबाज की ओर फेंकने में सफल हुए उमाशंकर, लेकिन शांत और संयमी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं सागर गोजे। लेकिन यहां पर शायद आक्रामक रूप कभी भी धारण कर सकेंगे क्योंकि उन्हें पता है अपनी टीम के लिए हमें रन्स भी बनाने होंगे। उमाशंकर भी काफी तेज तर्रार गेंदे अब तक तो डालते हुए दिखाई दिए, एक गति परिवर्तन की गेंद भी उनके पास थी। फिर से आगे बढ़कर चहलकर्मी की बड़ा प्रहार करने की कोशिश भले ही ना की हो, लेकिन बैट का बाहरी किनारा जो लगा, गेंद गैप में ट्रेवल की गई, 2 रन टीम के खाते में मुकम्मल होंगे। बैकअप के लिए हमने प्रेम को देखा। आज प्रेम मुझे लगता है जो कल उन्होंने शूज पहने थे उन शूज पर खफा है, नाराज है, इसलिए आज शूज भी बदलते हुए दिखाई दिए। नेक्स्ट बॉल, अगली गेंद, फिर से लाजवाब स्विंग इन अ मिस। ठीक है, बैटर बल्लेबाज कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे कि कैसे भी करके गेंद की लेंथ में जाकर प्रहार किया जाए या डिफेंसिव स्ट्रोक खेला जाए, लेकिन काटा बदलती हुई गेंद बैटर बल्लेबाज को बार बार परेशानी में डालती हुई। इस बार चहलकर्मी की आगे बढ़कर बड़ा प्रहार करना चाहते थे, गेंद को गैप में ढकेलने की कोशिश वहां पर नाकाम, असफल। गेंद यहां पर डॉट बिंदी। ओवर की होगी समाप्ति, 6 ओवर का खेल समाप्त होगा और स्कोर कार्ड के ऊपर होंगे एमपी स्ट्राइकर्स के 3 विकेट के नुकसान पर 25 रन।
फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर अविघ्न। शायद कप्तान को पता है कि अविघ्न में वो क्षमता है कि एक और कम से कम विकेट टीम को दिला सके। अब तक तो उन्होंने काफी लाजवाब गेंदबाजी की। इस गेंद पर अक्रॉस द बैट स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, मिस टाइम स्ट्रोक होगा, लेकिन खुद ही के फॉलो थ्रू से जाकर उस गेंद को उठाकर फेंकेंगे। देखिए आसान नहीं होता कभी भी किसी भी गेंदबाज के लिए कि खुद के फॉलो थ्रू से जाकर उस गेंद को स्टॉप किया जाए, क्योंकि अगर एशिया कप फाइनल आप देखोगे तो इसी प्रकार का कोई एक प्रहार मुझे लगता है श्रीलंका के बैटर बल्लेबाजों ने किया था। तब मोहम्मद सिराज अपने ही खुद के फॉलो थ्रू से जाकर बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को स्टॉप करने का प्रयास उन्होंने किया था। हालांकि गया चौका था, लेकिन उस प्रयास के लिए तारीफ गेंदबाज की भी होगी। फिर से अविघ्न तैयार, सामने होंगे सागर। फिर से बैकफुट पर गए, जगह बनाई, स्लाइस किया, कट किया उस गेंद को, लेकिन बिल्कुल भी कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर पॉइंट के खिलाड़ी द्वारा। इस बार बिंदी गेंद, डॉट बॉल। देखिए परेशानी में किस प्रकार से डाला जाए बैटर बल्लेबाजों को, यह अविघ्न गुंड को अच्छे से पता है। ओहो, इस बार गलती कर बैठे जयवंत पाटिल। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा होगा, दिशा से भटकते हुए गेंदबाज। मौका बनाया गया था। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि कप्तान को पता है कि अविघ्न में वह क्षमता है कि कम से कम एक महत्वपूर्ण विकेट टीम के लिए दिलाए। जाल बिछाया गया था, लेकिन विकेट कीपर से गलती हुई, चूक हुई। अब फिर से आपको उस गलती का हर्जाना भरना होगा वाइड के रूप में। लगातार 2 वाइड गेंदे हमने देखी, गलत गेंदे जो कि विपक्षी टीम के लिए अच्छी साबित होंगी। फिर से लोअर फुल टॉस गेंद, दिशा दर्शाई अलोंग द कारपेट। प्रेम यहां पर हम देखेंगे डीप कवर में अच्छी फील्ड करेंगे अपनी टीम के लिए। ट्वेंटी 28 स्कोर कार्ड के ऊपर अंक होंगे 3 विकेट के नुकसान पर अब तक। महेश पिंगले ऑन स्ट्राइक, लेफ्ट हैंडेड, बाएं हाथ के ऊंचे कद काटे के खिलाड़ी। यहां पर बल्ला तो काफी जोर से घुमाया दिनेश, काफी लंबी रेस लगाएंगे गेंद के साथ और चेस किया भी जाएगा उस गेंद को, उठाकर फेंका जाएगा विकेट कीपर के दस्तानों में, लेकिन सिंगल नहीं रोक पाएंगे। 1 रन 1 अंक टीम के खाते में जोड़ने के बाद 29-29। कुछ हद तक गेंद हवा में थी, लेकिन फिर से एक टिप्पा लेकर अच्छी फील्ड होगी पॉइंट के खिलाड़ी द्वारा। सिंगल नहीं लेने दिया जाएगा। बिंदी गेंद होगी इस ओवर के आखिरी। अपना स्पेल भी अभी अविघ्न खत्म करेंगे। सात ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 29 पर स्थिर, 3 विकेट के नुकसान पर। देखिए 4 ओवर फेंके, 20 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट अविघ्न ने भी यहां पर लिए। एक युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी के लिए, और जाहिर सी बात है इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप केटी प्रीमियर लीग की ये प्रतियोगिता खेल रहे, टूर्नामेंट खेल रहे, और खिलाड़ी हरदम जब जब अच्छा प्रदर्शन करेंगे तालियों के हकदार भी बनेंगे।
गेंदबाजी मार्ग पर दिनेश। कल एक दिनेश का जलवा हमने आईपीएल में देखा, क्या यह दिनेश भी अपनी टीम के लिए उसी प्रकार से प्रदर्शन करेंगे? पहली गेंद तो सही ठिकाने पर, गुडलेन स्पॉट से अतिरिक्त उछाल भरी ये गेंद थी, विकेटकीपर जयवंत पाटिल के दस्तानों में सौंपा दी गई। फिर से कहानी वही दोहराई जाएगी। देखिए, हल्का सा भी अगर आप स्टंप्स को क्रॉस कर गेंद की लाइन में जाकर प्रहार करने की कोशिश करोगे, जाहिर सी बात है अंपायर भी वह निर्णय गेंदबाज के पक्ष में ही देंगे। बैकफुट पर जाकर इस बार कोशिश की गई थी उस गेंद से छेड़खानी करने की, लेकिन बिंदी गेंद डॉट बॉल। अपने पहले ओवर की पहली 3 गेंदों पर तो कोई रन नहीं अब तक दिया दिनेश ने, यानी कि तीनों की तीनों गेंदें डॉट। लोअर फुल टॉस गेंद पर संपर्क अच्छा, रोहित विश्वकर्मा लॉन्ग ऑन में अच्छी फील्ड अपनी टीम के लिए करेंगे, सिंगल पर ही बैटर बल्लेबाजों को भी रोकेंगे। स्कोर होगा 30। देखिए, सिंगल के पहले दोनों बैटर बल्लेबाजों ने, सागर और महेश ने चर्चा की, लिटिल बिट चैट की, और तब जाकर बैट सही तरीके से गेंद पर जा बैठी, यानी कि सिंगल मिला। पटकी हुई गेंद थी और यहां पर होगा, अंपायर का इशारा तो आउट था, लेकिन बैटर बल्लेबाज ने कहा रिव्यू, ठीक है। चेक करायचं, तिसरे पंच कळवतीलच। चेक किया जाएगा और चेक करने के उपरांत ही दर्शाया जाएगा तीसरे अंपायर द्वारा। ओके, बल्लेबाज सुरक्षित होंगे। तीसरे अंपायर द्वारा निर्णय दिया गया, दर्शाया गया, बताया गया। उसके बाद फिर से गेम ऑन होगी, मैच ऑन होगी।
यस सर, डेड बॉल है. ओके ओके, डॉट बॉल है. दिनेश फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी करते हुए टीम के लिए. बैटर बल्लेबाजों को देखिए परेशानी में डालना जानते हैं और ओवर की भी समाप्ति, यानी कि 8 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होगा और स्कोर कार्ड के ऊपर 30 अंक, 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर. आने वाली 54 गेंदों में 106 106, 106 रनों की अब भी दरकार. लेकिन गैप बिल्कुल भी नहीं वहां पर मिलेगा बैटर बल्लेबाज को. पहली गेंद डॉट बिंदी गेंद, अच्छा स्टॉप वहां पर सुमित द्वारा. लेकिन अगली गेंद पर अंपायर दर्शाएंगे दिशा भटकते हुए गेंदबाज, वाइड बॉल. ओहो, खुद ही के फॉलो थ्रू में एक हाथ में कैच लपकने की कोशिश थी. कैच भले ही छूटा हो लेकिन प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो तालियां डेफिनेटली बजनी चाहिए. देखिए एफर्ट आपने देखा है लेकिन उम्र अगर बताई जाए तो 40 प्लस है. तारीफ के काबिल यहां पर कार्य करते हुए फ्रांसिस डिसूजा. इस बार बैकफुट पर जाकर जगह बनाई, स्ट्रोक खेला गया लेकिन डीप कवर पॉइंट में फिर से प्रेम टीम के लिए अच्छा कार्य करेंगे. फील्डिंग लाजवाब. देखिए एफर्ट आपने देखा है लेकिन उम्र अगर बताई जाए तो 40 प्लस है. इस बार आड़े हाथों से अलोंग दी कारपेट स्ट्रोक था और मिला मौका महेश को तो जड़ दिया शानदार सा चौका. थैंक यू.
37, 37 रन। इस बार भी पटकी हुई गेंद थी और दिशा से भटके तो महेश ने कहा पड़ेंगे फटके। पहली गेंद पर सिंगल। और अगली गेंद पर कोई प्रहार नहीं, यानी कि डॉट बॉल बिंदी गेंद। इस बार गेंद खासा नीचे रही। एक जगह पर सिर्फ खड़े रहकर स्ट्रोक खेलना चाहते थे यहाँ पर महेश, लेकिन विकेट की मदद मैं कहूँगा गेंदबाज को भी मिलेगी। डॉट बॉल। पहली 3 गेंदों में हमने देखा केवल 1 रन खर्च किया। लेकिन इस बार नजर लगेगी गेंदबाज को, बल्लेबाज की। वाइड बॉल। इस बार सीधे बल्ले से उस गेंद को केवल सम्मान दिया, डिफेंसिव स्ट्रोक वहां पर हमें देखने मिला महेश द्वारा। प्रहार काफी बड़ा था, लेकिन फिर से डीप कवर पॉइंट के खिलाड़ी वहां पर तेजी से उस गेंद पर नियंत्रण पाएंगे। सिंगल मिलेगा। 44 रन अब तक टीम के स्कोर कार्ड पर।
इस बार केवल दिशा दर्शाई सागर ने, लेकिन एक से ज़्यादा रन्स नहीं दिए जाएंगे। अच्छी फील्डिंग वहां पर थर्ड मैन के खिलाड़ी, मुझे लगता है अभिज्ञ द्वारा। ओवर की समाप्ति होगी, 10 ओवर का खेल समाप्त होगा और स्कोर कार्ड के ऊपर टीम एमपी स्ट्राइकर्स के अंक होंगे 45-45, 3 विकेट के नुकसान पर। सर्वेश शिंदे गेंदबाजी मार्ग पर, देखेंगे आने वाली 42 गेंदों में 91 रनों का लक्ष्य किस प्रकार हासिल किया जाएगा। 42 बॉल्स रिमेनिंग एंड नीडेड 91 रन्स। इस गेंद पर दिशा तो दर्शाई, लेकिन हल्की सी मिसफील्ड, वहां पर गलती, मुझे लगता है अमित द्वारा, और सिंगल चुराया। प्लेड ऑन, गलती कर बैठे महेश। जब तक उन्होंने इस गेंद की लाइन लेंथ को समझा, तब तक बैट का अंदरूनी किनारा लेकर गेंदबाज को विकेट भी बड़ा मिला। सर्वेश भी अपने विकेट का खाता यहां पर खोलेंगे। डीजे बजाए। न्यू बॅटर, नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. काय वाचलं आपण? टीटी तानाजी. अमित भाऊ, आमचे डीजे प्रतीक यांनी गाणं पहा किती सुंदर लावलंय, गरम चाय की प्याली हो. आता त्यांची झोप झाली, त्यामुळे आता सर्वांची झोप उडवण्यासाठी ते तयार आहेत. इस बार भी अतिरिक्त टर्न मिलता हुआ, देखिए विकेट से मदद मिलती हुई गेंदबाज सर्वेश को भी। जिस तरीके से युवा टैलेंटेड प्रतिभावान खिलाड़ी अभिज्ञ ने अपनी टीम के लिए गेंदबाजी की, उसी प्रकार यहां पर भी सर्वेश अपनी टीम के लिए अच्छा योगदान देते हुए, लेकिन न्यू बैटर तानाजी जो मैदान के अंदर दाखिल है, उनके पास भी बड़े बड़े हिट लगाने की क्षमता है।
एक तरफ सागर जो कि मोर्चा संभाले हुए दिख तो रहे, दोनों ही टीमों में सागर ने ही अब तक टीम के लिए मोर्चा संभाला है। इस बार विद द टर्न स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी और गेंद को भी कर दिया जाएगा फरार, क्योंकि बैटर बल्लेबाज तानाजी करेंगे तगड़ा बार। इस बार सिंगल चौरा जाएगा। दिनेश ने अच्छी गेंदबाजी अब तक की। इस गेंद पर केवल दिशा दर्शाई तानाजी ने और सिंगल लिया, यानी कि सागर गोजे होंगे ऑन स्ट्राइक। बड़ा प्रहार किया, लेकिन जिस तरीके से संपर्क होना चाहिए था वैसा बिल्कुल भी सागर के हिसाब से नहीं हुआ। सिंगल तो मिला, स्ट्राइक यहां पर भी होगी रोटेट। सिंगल डबल से दोनों बैटर्स बल्लेबाजों को भी पता है ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दिशा दर्शाना चाहते थे, भले ही वाइड बॉल आया, अतिरिक्त रन टीम के खाते में जोड़ा जाएगा, लेकिन तारीफ जयवंत पाटिल की भी होगी। सॉरी, वाइड नहीं है, वाइड बॉल नहीं है। पटकी हुई गेंद थी, यहां पर हल्के से अपील करने की कोशिश, विकेट कीपर फिर से दस्ताने उतारेंगे, गेंद को उठाकर फेंकेंगे, लेकिन तब तक अंपायर दर्शाएंगे कि बैट की लेग बाइज है। यस, लेग बाइज के रूप में टीम के खाते में एक रन जोड़ा जाएगा। इस बार भी हल्के हाथों से इस गेंद को गैप में ढकेलने की कोशिश होगी। सिंगल के बाद क्या दूसरा रन लेंगे? हल्की सी नोक झोंक वहां पर, सिंगल पर ही रोकेंगे बैटर बल्लेबाज। ओवर की होगी समाप्ति, 12 ओवर का खेल समाप्त होगा और टीम की यानी कि आने वाली 30 गेंदों में 80 रनों की दरकार।
चहलकर्मी की आगे बढ़कर बड़ा प्रहार करना चाहता है यहाँ पर बैटर बल्लेबाज तानाजी ने, लेकिन सही तरीके से उस गेंद की लाइन एंड लेंथ को ना पड़ सके, इसीलिए ना तो चौके या तो ना छक्के के लिए जड़ सके। फिर से यहां पर जगह बनाकर स्ट्रोक खेलने की कोशिश होगी, बैकफुट पर गए, स्लाइस किया उस गेंद को, प्रेम उठाकर फेंकेंगे, खतरा हो सकता है बैटर बल्लेबाज के लिए, लेकिन तीसरे अंपायर की ओर रुख करेंगे साहिल कुंभार सर। चहलकर्मी की आगे बढ़कर बड़ा प्रहार करना चाहता है यहाँ पर बैटर बल्लेबाज तानाजी ने, लेकिन सही तरीके से उस गेंद की लाइन एंड लेंथ को ना पड़ सके, इसीलिए ना तो चौके या तो ना छक्के के लिए जड़ सके। फिर से यहाँ पर जगह बनाकर स्ट्रोक खेलने की कोशिश होगी, बैकफुट पर गए, स्लाइस किया उस गेंद को, प्रेम उठाकर फेंकेंगे, खतरा हो सकता है बैटर बल्लेबाज के लिए, लेकिन तीसरे अंपायर की ओर रुख करेंगे। तीसरे अंपायर का निर्णय होगा, बल्लेबाज इस बार सुरक्षित होंगे। अच्छा कॉल, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 रन टीम के खाते में मुकम्मल। और अगली गेंद पर विथ द टर्न ओवर द कवर्स, खिलाड़ी के मस्तक पर लंबे छक्के की दस्तक। जैसे ही छक्का लगा, डीजे प्रतीक के ओर से गाना लगा, इट्स टाइम टू डिस्को, और बैटर बल्लेबाज ने भी गेंद को कहा बहुत हुआ, अब सिंगल डबल, चलो अब सीमा रेखा के बाहर खिसको। अच्छा कॉल, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 रन टीम के खाते में मुकम्मल। और अगली गेंद पर विथ द टर्न ओवर द कवर्स, खिलाड़ी के सिंगल चुराया, चीती सी रफ्तार यहां पर दिनेश की हमने देखी, लेकिन केवल एक पर ही बैटर बल्लेबाज भी होंगे संतुष्ट, खुश होंगे, क्योंकि देखिए पहले जो छक्का जड़ा उसके पहले डबल था, उसके बाद एक छक्का, यानी कि सेंसिबल क्रिकेट देखने के लिए फिर से हमें देखने मिला, छक्के के बाद सिंगल आया। ओवर की होगी समाप्ति। स्कोर कार्ड के ऊपर अगर नजर डालें, 13 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होगा और टीम का स्कोर होगा 66। चौबीस गेंदों में 70। एमपी स्ट्राइकर्स बनाम एमएम सनराइजर्स का जो ये मैच चलता हुआ दिखाई दे रहा है। गेंदबाजी मार्ग पर फिर से होगी तब्दीली और गेंद डालने के लिए सज्ज होंगे इस बार प्रेम। पटकी हुई गेंद थी, बड़ा प्रहार यहां पर किया जाएगा, लेकिन कैच लपकने के लिए खिलाड़ी ने वहां पर अच्छा प्रयास किया। देखेंगे वहां पर रन्स मुझे लगता है 2 दौड़कर निकाले गए और 4 रन्स बचाए अपनी टीम के लिए। खिलाड़ी होंगे एफर्ट किसका था? देवराज। फिर से इस बार भी चहलकर्मी की डांसिंग डाउन द विकेट वहां पर हमने देखा, लेकिन केवल सिंगल मिला। देखिए खुद को जब जब आप झोंकोगे तब जाकर गेंद को रोकोगे। इस बार भी पटकी हुई गेंद और उसमें गति भी थी, स्पीड यहां पर हमें देखने मिला और सिंगल पर बैटर बल्लेबाज को रोका जाएगा। खुद विकेट कीपर जयवंत पाटिल दस्ताने उतारकर गेंद
विद द पैड्स गेंद रोकने के लिए, उठाने के लिए तेजी से वहां पर दौड़ेंगे। लेकिन देखिए रिप्ले में भी हमें देखने मिला था देवराज का वो एफर्ट। फिर से दिशा दर्शाना चाहते थे, लेकिन इस बार सही ठिकाने पर गेंदबाजी। गेंद खासा नीचे भी रही, इस वजह से शायद उस गेंद की लाइन लेंथ पर न पहुंच सके बैटर बल्लेबाज सागर। इस बार स्लाइस किया, कट किया उस गेंद को, और कहना पड़ेगा घास के कालीन को चिरती हुई गेंद तपती धूप में लगाएगी घास को आग, होगी फरार, मिलेंगे रन 4। फिर से आगे बढ़कर बड़ा प्रहार करना चाहा था। देखिए यहाँ पर केवल एक सिंगल ही मिलेगा। फ्रांसिस मुझे लगता है कुछ अलग से मूड में आज दिख रहे हैं। हर बार उन्हें हम मैदान के बाहर भी हंसी मजाक करते हुए देखते हैं, और मैदान में भी अपने खिलाड़ियों के साथ छोटी सी नोक-झोंक और हंसी मजाक करते हुए हर बार दिखाई देते हैं। एक हरफन मौला खिलाड़ी है। स्कोर कार्ड के ऊपर अगर हम नजर डालें तो ऍक्शन रिप्ले मध्ये देखील आपण पाहिलं तर उमाशंकरची देखील आपल्याला ऍक्शन पाहायला मिळते। आखिर की आने वाली 18 गेंदों में 61 रनों की दरकार होगी। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 75-75, 4 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदे 61। देखें यहाँ पर गेंदे कम है और रन्स ज्यादा, लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल आपको दोगुना करना होगा और बड़े बड़े प्रहार करने होंगे, क्योंकि बैटर बल्लेबाजों को पता होना चाहिए यहाँ पर नहीं चलेगा इक्का दुक्का। अगर जीतना है टीम को तो लगाओ चौका या छक्का। गेंदबाजी मार्ग पर फ्रांसिस डिसूजा, अच्छी गेंद यहाँ पर पैरों की दिशा की और उस गेंद को फेंकने में सफल रहे, कामयाब रहे। उतनी अच्छी फील्डिंग अमित द्वारा, सिंगल पर रोक दिया जाएगा। 76-76। फिर से गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद को खेलना यहां पर चाहता, लेकिन लॉन्ग ऑफ में उतनी ही बढ़िया शानदार फील्डिंग दिनेश द्वारा। फिर से अलोंग द कारपेट, इस बार भी दिनेश सज्ज होंगे, तैनात होंगे सीमा रेखा के काफी करीब। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के दोनों खिलाड़ियों के बीचों बीच मिली बैटर बल्लेबाज को छोटी सी दरार, गेंद को इस बार कर दिया जाएगा चौके के लिए फरार। चर्चा यहां पर की जाएगी दोनों बैटर बल्लेबाजों के बीच में। जाहिर सी बात है सिंगल डबल से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। इस बार परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट किया, इसलिए चौका मिला, चौका हासिल किया, मिला मौका तो बार बार आप जड़ सकोगे छक्का या चौका। एक तरफ से हम देखेंगे सागर काफी देर से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे, थकान भी महसूस करते हुए। आगे बढ़कर डिस्टेंस क्या कवर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। यहां पर बैट के साथ बल्लेबाज में भी है काफी वजन, तो रन्स मिलेंगे आधा दर्जन।
गियर्स चेंज कर तानाजी और सागर अब बैटिंग बल्लेबाजी करते हुए। स्कोर कार्ड के ऊपर भी हम देखेंगे तब्दीली होगी। 88 रन, 13 गेंदों में 48 रनों की दरकार। अब आम्ही तर नवीन आहे, तुम्ही तर- लेग बाइस के रूप में अंपायर ने दर्शाया, सिंगल टीम के खाते में जोड़ा जाएगा। 89, आखिर की 12 गेंदे 48, 12 गेंदे 47, 12 चेंडूमध्ये 47 धावींची गरज आहे। काहीसं सोपं नाही, काहीसं अवघड, अशा प्रकारचं हे आव्हान असेल। होणार नाही असं नाहीये, तुम्ही प्रत्येक लक्ष्य प्रत्येक टार्गेट सहजरित्या पार करू शकता। गरज असणार आहे तुमच्या आत्मविश्वासाची, तुमच्या मनगटीमध्ये नक्की ती क्षमता आहे, गोलंदाजांच्या असो किंवा फलंदाजांच्या, की तो सामना तुम्ही आपल्या संघाच्या बाजूने झुकवू शकता। परंतु तो खेळाडू कुठला असेल हे देखील पाहणं गरजेचं आहे। कारण नेहमी आपण पाहिलं तर संघ प्रत्येक जिंकतात आणि कितीतरी हरतात, परंतु प्रेक्षकांची मनं जिंकणारा किंवा गेम चेंजर खेळाडू कुठला ठरेल हे देखील अजून पाहणं गरजेचं आहे। फ्रान्सिस डिसूचा गोलंदाजी मार्कवर थोडेसे महाग महाग त्या ठिकाणी पाहायला मिळाले। 2 षटकामध्ये 24 धावा खर्च झाल्या, विकेट अजून घेता आली नाही। यावेळेस गती परिवर्तनाचं जाळं विणलंय का झेल? डेफिनेटली, वा, रोहित विश्वकर्मा त्या ठिकाणी झेल टिपतील आणि खुश करतील उमा शंकर सोबतच बाकीच्या 10 खेळाडूंना देखील, 9 खेळाडूंना देखील। न्यू बॅटर नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतील रघु। रोहित विश्वकर्माचा चांगला झेल टिपल्यानंतर डीजे प्रतीक यांच्याकडून देखील पहा काय सुंदर गाणं लावलं गेलं, कहो ना प्यार है। और डीजे प्रतीक ने ही कहा कि क्या कैच पकड़ा रोहित विश्वकर्मा इस खिलाड़ी ने। पाहूया रघु मैदानाच्या आतमध्ये दाखल आहे। एक चांगला झेल रिप्लेमध्ये देखील आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। बराच काळ चेंडू हवेत होता, परंतु चांगला अंदाज घेतला तिथे रोहितने आणि चांगलं मैदान डिस्टन्स कव्हर करून कॅच टिपला, झेल टिपला। यावेळेस हा चेंडू काहीसा खाली राहतोय। DOT डॉट बॉल निर्धाव चेंडू। पुन्हा एकदा स्टंप टू स्टंप अर्थात यष्टींचा वेध घेतला जाणारा हा चेंडू होता। तिथे विकेट किपर जयवंत पाटील देखील ग्लव्स काढून डाईव्ह लगावून तो चेंडू स्टॉप करतात, अडवतात, उचलून फेकतात। तोपर्यंत एक धाव देखील इथे पळून काढली गेली। यावेळेस संपर्क चांगला असेल, परंतु डीप कव्हर पॉईंटला देखील खेळाडू देखील तिथे तितकं दर्जेदार क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी सज्ज असणार आहे। केवळ एका धावेवरती बॅटर फलंदाजांना थांबवलं गेलं। सागर एका बाजूने चांगली बॅटिंग संघासाठी करतात, आतापर्यंत 30 धावा बनवल्या त्यांनी 31 चेंडूंमध्ये। यावेळेस बारी असणार आहे रघुची, परंतु संपर्क अजिबात नाही। यावेळेस गती परिवर्तन आहे।
इधर आ रहा है इसको सर्दी का यावेळेस संपर्क चांगला असेल परंतु टीप कव्हर पॉइंटला देखील खेळाडू देखील तिथे दर्शन करण्यासाठी सज्ज असणार आहे. अगेन गति परिवर्तन, उंगलियां फेरी जाएगी इस बार भी गेंद पर और अपील मांगी जाएगी अंपायर से और अंपायर कहेंगे तीसरे अंपायर को यहां पर निर्णय बताना होगा. तीसरे अंपायर का निर्णय होगा. बल्लेबाज फ्रांसिस सर देखिए क्या कह रहे हैं, सुरक्षित है, हाँ, नॉट आउट. आखिर की 6 गेंदें शेष होंगी. 91-91 पर स्कोर कार्ड स्थिर होगा और गेंदबाजी मार्ग पर होंगे अमित. पटकी भी गेंद होगी लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं करने दिया जाएगा. आखिर की 6 गेंदों में 45 रनों की दरकार है, होगा नहीं ऐसा नहीं है. देखिए क्रिकेट का इतिहास अगर हम सब देखें तो केवल एक गेंद में 286 रन बने हैं. अब वो कैसे बने, क्यों बने, अपने आप सबको यूट्यूब पर देखने मिलेगा. बड़ा प्रहार किया जाएगा, ओवर द कवर्स, स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन यहां पर अंपायर दर्शाएंगे पूरे 6 रन टीम के खाते में जोड़ेंगे बैटर बल्लेबाज. बैटर बल्लेबाज की रीच से दूर रखने की कोशिश थी लेकिन वाइड का इशारा अंपायर का. इस बार विकेट कीपर फिर एक बार स्ट्रगल करेंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे तब तक उस गेंद को सीमा रेखा के काफी करीब स्टॉप कर लिया जाएगा. क्या रन आउट होंगे? डेफिनेटली होंगे. सेलिब्रेशन भी हम मुख्य स्क्रीन पर देखेंगे जयवंत पाटिल द्वारा. और सागर गोजे यानी कि बिग विकेट, बड़ी मछली जाल में इस बार फांस ली जाएगी. सागर अच्छी पारी खेलकर टीम के लिए यहां पर आउट होंगे, लेकिन तारीफ तो डेफिनेटली बनेगी. मैं कहूंगा उनके कंट्रीब्यूशन योगदान के लिए तालियां डेफिनेटली बजनी ही चाहिए. फुलर प्रकार की गेंद होगी तो अंपायर की उंगली खड़ी होगी. गौरांग यहां पर गोल्डन डक के शिकार होंगे. बरोबर फॉलो केला विकेट कीपर. 1
सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब और दोस्ती 11 दोनों टीम के कैप्टन से भी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग भी टॉस के लिए सज्ज रहिए, तैयार रहिए। गौरांग यहां पर मैदान के बाहर आएंगे और न्यू बैटर नए बल्लेबाज को मैदान के अंदर जाते हुए हम देखेंगे। नाम होगा सलीम है ना? काय सागर सलीम न्यू बैटर। औपचारिकता मैदान के अंदर शेष होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कहा जाता है जब तक क्रिकेट के खेल में निर्णायक गेंद ना गिरे तब तक कोई भी फैसला, कोई भी अनुमान लगाना गलत होगा, अनुचित होगा। नाइन्टी 99 पर 7। फिर से बड़ा प्रहार करने की कोशिश होगी, भले ही बैट का किनारा लगा हो, लेकिन कहना पड़ेगा बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। 100 रन मुकम्मल होंगे 103, 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी आखिरी एक गेंद शेष होगी।